आईवीएफ किंग डॉक्टर अजय मुर्डिया और उनकी वाइफ इंदिरा मुर्डिया की कहानी पर मैं कहूँगी लूजली बेस्ड है ये फिल्म तुमको मेरी कसम, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय विक्रम भट्ट। कहानी या फिल्म का प्लॉट कुछ इस तरह से है। डॉक्टर अजय मुर्डिया और उनकी वाइफ इंदिरा मुर्डिया उदयपुर में रह रहे होते हैं। डॉक्टर अजय मुर्डिया एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एज प्रोफेसर जॉब कर रहे हैं और अपनी एमडी की प्रेपरेशंस कर रहे हैं। उनके ऊपर एक पेयर प्रेशर है कि उन्हें पैथोलॉजी में ही जो एमडी बनना है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट जॉब्स आसानी से लग जाएंगी और उन्हें ज़िंदगी भर पेंशन मिल जाएगी। वहीं उनकी जो वाइफ है इंदिरा, वो एक स्कूल में टीचर है। डॉक्टर अजय मुर्डिया का इंटरेस्ट जो है फर्टिलिटी टॉपिक में है, वो उस पर शोध करना चाहते हैं और रिसर्च करना चाहते हैं, उसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं। जब वो अपने एस्पिरेशंस के बारे में और जो पेयर प्रेशर है उसके बारे में, उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उनके मन में जो है उसके बारे में अपनी वाइफ से शेयर करते हैं, तो उनकी वाइफ इंदिरा मुर्डिया, जो इंदिरा जी का कैरेक्टर है वो प्ले किया है आदा शर्मा ने, इंदिरा जो है अपने हस्बैंड को मोटिवेट करती है और कहती है कि उन्हें अपने ड्रीम्स को ही परसू करना चाहिए। जो मन से उनकी रुचि लग रही है, उन्हें जिसमें इंटरेस्ट है, उसी को उनको परसू करना चाहिए। तो इस तरह से वो अपने हस्बैंड के साथ मिल करके पार्टनरशिप में इंदिरा आईवीएफ या इंदिरा फर्टिलिटी क्लिनिक, शुरुआत में से बताया गया है उसकी, उसको शुरू करते हैं दोनों मिलकर के। और फिर ये हस्बैंड वाइफ का एक जर्नी शुरू हो जाता है। बहुत सारे स्ट्रगल्स से वो गुजरते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, एक नई कंपनी इतने रिस्क्स के साथ और इतने सारे टैबूज़ जो उस टाइम पे ज़्यादा थे, सोशल स्टिग्मा जो था इनफर्टिलिटी को लेकर के, स्पेशली जिस तरह से औरतों को टारगेट किया जाता था, ये सारा एक जर्नी उनका बताया गया है। और किस तरह से डॉक्टर मुर्डिया जो है इंदिरा के साथ मिल करके इंदिरा आईवीएफ की स्थापना सक्सेसफुली करते हैं और पैन इंडिया बहुत सारे सेंटर्स भी ओपन हो जाते हैं। बट होता यह है कि इंदिरा को स्टमक कैंसर डायग्नोज हो जाता है और उनकी काफ़ी यंग एज में डेथ हो जाती है। डॉक्टर अजय मुर्डिया कैरेक्टर जो है इसके दो वर्जन्स हैं। एक वर्जन को प्ले किया है इशफाक सिंह ने और दूसरे वर्जन को, यानी ओल्डर वर्जन जो है, उसको प्ले किया है अनुपम खेर जी ने। तो डॉक्टर अजय मुर्डिया का जो ओल्डर वर्जन दिखाया गया है, अनुपम खेर जी अपने दो बेटों के साथ इंदिरा आईवीएफ को वो रन कर रहे होते हैं और अपना काम वो कर रहे होते हैं ईमानदारी से। हुआ ये रहता है कि डॉक्टर अजय मुर्डिया का एक असिस्टेंट हुआ करता था, जिसके बेटे को असिस्टेंट के रिक्वेस्ट पर वो गोद ले लेते, ऐसा कह सकते हैं। उसको पढ़ाना लिखाना, पालना पोसना, अपने बेटों के बराबर का ही दर्जा उस बच्चे को भी देना। उस कैरेक्टर का नाम है राजीव खोसला एंड दैट कैरेक्टर इज़ प्लेड बाय मेहरजान माजदा। तो ये जो है डॉक्टर अजय मुर्डिया जो है, इन तीनों में अपने दो बायोलॉजिकल बेटे जो है और ये जो उनका अडॉप्टेड सन है बोल लीजिए राजीव खोसला जो है, इनको इतना इक्वली वो ट्रीट करते हैं, इतना इक्वल उनका होता है बिहेवियर तीनों की भी तरफ, कि अपनी कंपनी के शेयर्स भी वो इन तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट होता ये है कि ये जो राजीव खोसला है वो डॉक्टर मुर्डिया को, अजय मुर्डिया को फ्रेम कर देता है अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में, खुद के ही अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में। और यहाँ से एक ट्रायल शुरू हो जाता है। डॉक्टर अजय मुर्डिया अरेस्ट हो जाते हैं और एक कोर्ट रूम ट्रायल शुरू हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर अजय मुर्डिया की जो डिफेंस लॉयर है वो है मीनाक्षी, एंड दैट कैरेक्टर मीनाक्षी इज प्लेड बाय ईशा देओल। किस तरह से ये केस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, किस तरह से सारे रोग एलिमेंट्स के साथ मिलकर के जो राजीव है वो इस तरह से सारे विटनेसेस को बना लेता है, कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट करके प्रूफ्स इस तरह से टैम्पर कर देता है, और कि डॉक्टर अजय मुर्डिया और उनके लॉयर को कोर्ट में अपने इनसेंस को प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली जो राजीव है ना, वो ये इंदिरा आईवीएफ का चेयरमैन बनना चाह रहा है। उसे बस संतुष्टि नहीं है कि उसको इक्वल शेयर्स में उसको हिस्सा मिल गया, वो उसमें संतुष्ट नहीं है। उसे चेयरमैन बनना है इस कंपनी का, और इसके लिए वो चाहता है कि एक तो डॉक्टर अजय मुर्डिया खुद से इस्तीफा दे दे। वो कई सारी टैक्टिक्स ऐसी चीप या ईवल प्ले करता है कि वो कुछ इस तरह से हो जाए सिचुएशन डेवलप कि बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके साइड हो जाए और डॉक्टर अजय मुर्डिया के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि रिज़ाइन करो और फिर उसे चेयरमैन बना दिया जाए, XYZ।
ऐसे कई सारे वो गेम्स खेलते रहता है और अपना ही मर्डर करवाने की, और उसमें बच कैसे जाता है और किस तरह से डॉक्टर अजय मुर्डिया को फ्रेम कर देता है। एक ये ऐसा थोड़ा थ्रिलिंग मिस्ट्री जैसा भी कुछ फिल्म में देखने को मिलता है। अब जो डॉक्टर अजय मुर्डिया है, अनुपम खेर जी, उनका ओल्डर वर्जन जो अनुपम खेर जी ने प्ले किया है, ये विश्वास करते हैं, उनकी वाइफ ने उन्हें प्रॉमिस किया होता है कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगी मरने के बाद भी, और वो उनका ध्यान रखेंगी। तो ये बिलीव करते हैं, या सच में ऐसे दिखाया है उसमें कुछ इस तरह के इंस्टेंसेस होते हैं कि कोई तितली का आना, या जो फ्रेंडशिप बैंड उनकी वाइफ ने उन्हें बांधा था वो हवा से उनके पास आकर के गिर जाना, ऐसे कुछ ऐसी इंस्टेंसेस होते हैं। और ऐसा बिलीव करते हैं कि इंदिरा जो है, जैसे उस समय पे उनको गाइड किया करती थी या सही डिसीजंस लेने में उन्हें हेल्प करती थी, उन्हें सही रास्ता क्या है उसको फाइंड करने में, उसी तरह से अभी भी वो उनकी मदद कर रही है, ये वो बिलीव करते हैं। और इसी बिलीफ के साथ वो खुद ही अपने लॉयर को भी गाइड करते हैं कि किस तरह से इस जो ये केस उनके ऊपर चल रहा है, जिसमें उनको फ्रेम किया गया है, उसको किस तरह से डिकोड किया जाए। जो गवाह है या जो भी प्रूफ्स बनाए गए हैं, क्रिएट करे गए हैं जानते बूझते हुए, उनकी सच्चाई किस तरह से पता लगानी चाहिए। या इसमें जो ट्रक ड्राइवर है जो मर्डर करने के लिए मतलब हायर किया गया था, उसको डॉक्टर अजय मुर्डिया ने, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है। वो ट्रक ड्राइवर भी पहले घायल होता है और फिर मर जाता है, तो उसकी भी मौत किस तरह से होती है, अटेम्प्ट टू मर्डर से मर्डर का चार्ज लगवाने की फिराक में। तो ये मर्डर मिस्ट्री भी डिकोड होना, और ये सारे जो है कोर्ट रूम ट्रायल इसमें चल रहे होते हैं, इसमें थोड़ा थ्रिल मिस्ट्री वाला एंगल भी डाला गया है। और किस तरह से डॉक्टर अजय मुर्डिया अपनी वाइफ की, जो डेड वाइफ है, उसकी इंस्पिरेशन से भी अपने आप को इनिसेंट प्रूव करते हैं। पूरी कहानी ये ऐसी है। तो क्या है मेरा रिव्यू इस फिल्म को लेकर के? देखिए, इस फिल्म को लिखा है विक्रम भट्ट ने खुद। विक्रम भट्ट ने कई सारी अच्छी फिल्में दी हैं, जैसे गुलाम अच्छी थी, 1920 अदा शर्मा ने अपनी फिल्म की, अपने करियर की शुरुआत, आई थी उनकी इंट्रोड्यूसिंग मूवी थी अदा की वो, और लगभग 14-15 साल के बाद वो दोबारा विक्रम भट्ट के साथ कोलैबोरेशन में इस मूवी में दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो इतने सारे एंगल्स हैं इसमें, एक तो है एक लव स्टोरी है, फिर उसमें एक सोशल स्टिग्मा है इनफर्टिलिटी को लेकर के, औरतों के साथ जो गलत व्यवहार होता है या उसका जिम्मेदार उन्हीं को माना जाता है, वो टॉपिक को भी थोड़ा छुआ है। फिर इसमें जो है ये कोर्ट रूम ट्रायल भी डाल दिया है, इसमें मर्डर मिस्ट्री भी डाल दी गई है। और फिर इसमें ये जो 2 वर्जन्स हैं डॉक्टर अजय मुर्डियार के, यंग डॉक्टर अजय मुर्डियार और एक ओल्डर डॉक्टर अजय मुर्डियार, ये सब बहुत ज़्यादा कुकअप हो गया मुझे लगता है। और इसीलिए ये लव स्टोरी जो है उसमें वो पावरफुल है, वो फील होता है कहीं ना कहीं कि कहानी में कुछ दम है, बट बहुत लूजली सब कुछ, ये भी वो भी ये भी वो भी ये भी दिखा दो वो भी दिखा दो, उस चक्कर में ना वो कुछ असर नहीं कर रहा। मतलब इवेंचुअली ठीक है, देख लिया हमने, बट उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसका कोई मतलब वैल्यू फील नहीं हो रही है ओवरऑल, मुझे ऐसे लगता है। थोड़ा मैंने इसके बारे में सोचा, थोड़ा कुछ ढूंढा भी, तो मुझे पता चला कि जो डॉक्टर अजय मुर्डियार है, सच में उनकी जो वाइफ, सच में जो इंदिरा जी थी, उनकी डेथ कोई मतलब उनको कैंसर नहीं हुआ था सच में, या हुआ भी होगा तो ऐसी कोई खबर नहीं है, बट शी डिड नॉट डाई दैट अर्ली। वो इतना जल्दी उनकी डेथ नहीं हुई थी। अभी फेसबुक पे मैंने चेक किया, उनके हैंडल पे लगभग 2020 तक उनके पोस्ट्स आए हुए हैं, उन्होंने पोस्ट किया हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो शी डिडंट डाई दैट अर्ली, लगभग 4-5 साल पहले लगभग शायद आई थिंक उनकी डेथ हुई है। तो मतलब अब 2 फिल्में अभिषेक बच्चन की हो गई जिसमें कैंसर हो रहा है। ये चलो, एक फिल्म जो थी वो मुझे आई वांट टू टॉक जो है वो सच में एक कैंसर सर्वाइवर की बात थी, तो चलो उसको हम मान सकते हैं। बट यहाँ पे बी हैप्पी में भी कैंसर, और फिर ये यहाँ पर भी कैंसर से वाइफ को मार देना, क्या ये एंगल ज़रूरी था कहानी को मतलब थोड़ा दर्द भरा दिखाने के? लव स्टोरी में दर्द होता है, तो इसी तरह का दर्द दिखाना क्या ज़रूरी था? आई डोंट नो, आई मीन वो रिलेटेबल नहीं लग रहा था। ठीक है, बुरा लगता है आपको, ऐसी कोई घटना घटती है, बट देन समहाउ पता चलता है कि नहीं यार, वो ज़बरदस्ती इसको करा गया, बस कहानी के लिए इसको इस तरह से कुकअप कर दिया गया है। एक तो ऐसा लगा।
फिर जब एक्चुअली इंदिरा जी इतना जल्दी उनकी डेथ नहीं हुई थी, तो क्या ही रीज़न है कि आदा शर्मा का जो है मतलब एक ही इंदिरा जी का एक ही कैरेक्टर, मतलब आदा शर्मा ही उसको प्ले कर रही हैं, और अनुपम खेर जी और इशफाक सिंह जो है, ये दो एक्टर जो है मिलकर के यंगर वर्जन एंड ओल्डर वर्जन ऑफ डॉक्टर जो मुरडिया है उनका उनका रोल दो लोग मिलकर के प्ले कर रहे हैं, यंगर और ओल्डर। और जब अनुपम खेर जी ओल्डर वर्जन ऑफ डॉक्टर अजय मुरडिया भी जब मतलब देख सोचते हैं विचारों में, तो आदा शर्मा ही उनको दिखाई देती है, या वो फोटो के सामने भी बैठ रहे हैं तो आदा शर्मा के फोटो के सामने बैठ रहे हैं, तो ये बात थोड़ी ना हजम नहीं हो रही है। ये लग ठीक है, ऐसा हो सकता है, जो वाइफ कैन डाई अर्ली, और जब पति को याद आता है ओल्ड एज में भी तो लगभग वैसा ही रूप याद आएगा, ये होता है, लॉजिकली एक्सेप्टेबल है। बट यहाँ पर कुकअप कर दिया गया है, तो कहीं यू कैन फील इट कि फालतू इसको इस तरह से बस कुछ करने के लिए इस तरह से एक जबरदस्ती इसको एक इस तरह से फ्रेम किया है, ऐसा एक फीलिंग आता है। एंड इट डजंट आपके मन के तार को फिर वो छू नहीं पाता है, यानी ओके ठीक है, सुपरफिशियल सा कुछ तो भी है, कुछ बना दिया है। पढ़ने में आया कि 35 साल से विक्रम भट्ट इस फिल्म को बनाने की कोशिश में थे, तो क्या वो ओवरवर्क हो गए या क्या हो गया? आई मीन ही हैज़ डिलीवर्ड सम गुड फिल्म्स, बट आई डोंट नो, ये कोई एक या दो टॉपिक को ही पकड़ लेते, या तो फिर डॉक्टर मुरडिया जो है वो जाने जाते हैं जो IVF है उसके लिए, तो शायद उसी को लेकर के, और हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने मिलकर के किस तरह से इसको सेटअप किया। एक तो एक दो एंगल्स को पकड़ लेते, उसमें आपने कोर्ट रूम ड्रामा भी डाल दिया, मर्डर मिस्ट्री भी आपने बना दी, एंड इतना सारे एलिमेंट्स डाल करके आई थिंक एक कुछ तो भी बन गया जो बहुत ज़्यादा मेरे गले तो नहीं उतरा है। यही है मेरा रिव्यू इस फिल्म के बारे में कि लाइक ज़बरदस्ती से कई सारे एलिमेंट एक साथ ठूसने की कोशिश कर दी गई है। एक या दो चीज़ों पर अगर फोकस करते तो ये एक डिसेंट सी एक लव स्टोरी वापस निकल करके आती, जो ऑडियंस को अच्छी लग जाती है, कनेक्ट कर जाते ऑडियंस में भी। नॉट वेरी ग्रेट बट एक डिसेंट सी फिल्म निकल करके आ सकती थी। भट्ट्स की मूवी है तो म्यूज़िक को अच्छा होना ही है, दे हैव बीन नोन फॉर वेरी गुड म्यूज़िक इन देयर फिल्म्स। तो इस फिल्म में प्रतीक वालिया का म्यूज़िक है, एंड द म्यूज़िक इज़ वेरी मेलोडियस। ऐसा नहीं है कि गाने अच्छे नहीं हैं, मेलोडियस है गाने, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं गानों को। बट यही है, बहुत कुछ एक साथ डाल देने के बहुत सारे मसाले, जब हम ये भी मसाला और वो भी मसाला, स्पेसिफिक होता है खाने में भी ना, कि कोई मसालों का कॉम्बिनेशन होता है, इंग्रेडिएंट्स के साथ उसका कॉम्बिनेशन होता है। तो फिल्म का भी ऐसे ही है, जब आप ज़बरदस्ती सारे एलिमेंट्स हम ये भी डाल दें वो भी डाल दें, फिर वो फिल्म में मज़ा नहीं आता। तो सेम इसके साथ हो गया है, कई सारी चीज़ों को लूजली छू लिया है और फिल्म ऑफ फोकस हो चुकी है। अच्छे गाने बजते रहते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे कई बार थोड़ा एनॉइंग भी लगा कि कंटिन्यूसली वही जैसा म्यूज़िक क्यों बज रहा है, मतलब जानबूझ के एड्रेनालिन रश क्यों करवा रहे हो कि मतलब ज़बरदस्ती इतना ज़ोर से म्यूज़िक बजा करके इरिटेट या एनॉइंग सा भी लग रहा था बैकग्राउंड स्कोर जब बजता है इसका। ये ट्रेलर में भी ये देखने को मिला था कि ज़बरदस्ती वाई आर यू जस्ट ट्राइंग टू इवोक सम इमोशंस, वी डू नॉट वांट टू फील व्हाट यू एक्चुअली पर्पटेडली वांट टू मेक अस टू फील, वो हम फील नहीं करना चाह रहे हैं या नेचुरली वो फ्लो नहीं कर रहा है। तो आई थिंक too many ingredients and too many spices spoiled the dish. So this is my take on the film Tumko Meri Kasam. If you relate to my way of narration, do like, share and subscribe to my channel. See you in the next video.